दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में जो हलचल मची हुई है वह सामान्य नहीं है, क्योंकि यह केवल दो देशों के बीच की कूटनीतिक बातचीत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा महायुद्ध है जो बिना गोली चलाए लड़ा जा रहा है और इस महायुद्ध के केंद्र में आ खड़ा हुआ है हमारा भारत, जिसे आज पूरी दुनिया एक निर्णायक शक्ति के रूप में देख रही है, क्योंकि पश्चिम के ताकतवर देशों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसका मकसद केवल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को घेरना ही नहीं है, बल्कि परोक्ष रूप से भारत की विदेश नीति की परीक्षा लेना भी है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों ने मिलकर एक अत्यंत गोपनीय और आक्रामक योजना तैयार की है, जिसका एकमात्र उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर पूर्ण विराम लगाना है। और अब यह पश्चिमी गुट चाहता है कि दुनिया के बाकी देश, विशेषकर भारत, इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दें ताकि पुतिन की शक्तियों को सीमित किया जा सके। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है, क्योंकि जैसे ही रूस और पुतिन का नाम आता है तो दुनिया की निगाहें स्वतः ही नई दिल्ली की तरफ मुड़ जाती हैं, क्योंकि वॉशिंगटन और लंदन में बैठे रणनीतिकार यह भली भांति जानते हैं कि यदि भारत ने रूस का साथ दिया तो उनके सारे प्रतिबंध और सारी योजनाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस पश्चिमी प्रस्ताव में ऐसा क्या है जिसने भू राजनीति के जानकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तो आपको बता दें कि यह देश चाहते हैं कि पुतिन किसी भी दूसरे देश की यात्रा न कर सकें, और यदि वह ऐसा करते हैं तो संबंधित देश के पास उन्हें गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार हो, क्योंकि अमेरिका और यूरोप का सबसे बड़ा डर यह है कि जब भी पुतिन मास्को से बाहर कदम रखते हैं तो वह केवल हाथ मिलाने या मुस्कुराने के लिए नहीं जाते, बल्कि वह एक नए रक्षा समझौते और सैन्य गठबंधन की नींव रखने जाते हैं। और यही कारण है कि हजारों प्रतिबंधों के बावजूद रूस आज भी वैश्विक हथियार बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी हितों पर चोट करता है। अब जरा सोचिए कि अमेरिका और यूरोप की बौखलाहट का स्तर क्या होगा कि जब उन्हें लगा कि वह युद्ध के मैदान में रूस को नहीं हरा पा रहे हैं तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लेकर पुतिन को नजरबंद करने की साजिश रच डाली। लेकिन असली पेंच तो अब फंसा है, क्योंकि क्या भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या फिर अपनी दशकों पुरानी स्वतंत्र और निडर विदेश नीति पर कायम रहेगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाले दशकों तक दुनिया की दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि भारत और रूस का रिश्ता केवल क्रेता और विक्रेता का नहीं है, बल्कि यह उस दौर का है जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी। तब केवल मास्को ही था जिसने संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए वीटो का इस्तेमाल किया था। और अब स्थिति ऐसी बन गई है कि एक तरफ पश्चिमी दुनिया भारत पर दबाव बना रही है कि वह उनके खेमे में शामिल हो जाए, और दूसरी तरफ रूस एक भरोसेमंद मित्र की तरह भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। और सच कहा जाए तो भारत का यह एक फैसला केवल कागज पर किया गया हस्ताक्षर नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि भविष्य का विश्व किसके इशारों पर नाचेगा। और यकीन मानिए, यह घटनाक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि इसे नजरअंदाज करना असंभव है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी पश्चिमी मीडिया संस्थाओं ने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे खेल का असली मकसद पुतिन को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करना है, ताकि वह किसी भी देश के साथ नए रक्षा सौदे न कर सकें। क्योंकि पश्चिम को असली डर इसी बात का है कि पुतिन की हर यात्रा के साथ रूस की अर्थव्यवस्था और सेना को नई संजीवनी मिलती है। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो हमें याद आएगा कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद कई देशों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन मजे की बात यह रही कि चीन, भारत, ईरान और खाड़ी के कई देशों ने इस वारंट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, क्योंकि यह देश उस न्यायालय के सदस्य ही नहीं हैं। और यही कारण है कि पुतिन बेधड़क इन देशों में आते रहे, बैठकें होती रहीं और रूस पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरा। और अब यही बात पश्चिमी देशों को शूल की तरह चुभ रही है कि वह रोकने की कोशिश कर रहे हैं और रूस फैलता जा रहा है। इसलिए अब उनकी रणनीति बदल गई है और इस बार उनका निशाना रूस नहीं बल्कि भारत है, क्योंकि यदि भारत इस प्रस्ताव पर झुक जाता है तो खेल पूरी तरह बदल जाएगा। पुतिन भारत नहीं आ सकेंगे, रक्षा सौदे अधर में लटक जाएंगे, और यदि वह आए तो गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहेगी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आना तय है। अब आप समझ सकते हैं कि असली तनाव का कारण क्या है। पश्चिमी देश दरअसल रूस को नहीं बल्कि भारत को समझाने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि आज के दौर में रूस के लिए भारत से बड़ा और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझीदार कोई दूसरा नहीं है और भारत का एक कदम बाजी पलट सकता है। लेकिन क्या भारत दबाव में आएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत के इतिहास में छिपा है, जो कहता है कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं हैं। हम अपने फैसले अपनी शर्तों पर और अपने राष्ट्रहित में लेते हैं, और सरल भाषा में कहा जाए तो अब गेंद पूरी तरह से भारत के पाले में है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है 4 दिसंबर, जिस दिन व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। और यही वह तारीख है जिसने आधी दुनिया की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि इस दौरे में केवल औपचारिक बातचीत नहीं होगी, बल्कि सुखोई 57 और S-500 जैसी अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों पर मुहर लग सकती है। और यदि यह सौदे पक्के हो गए तो भारत एशिया में सबसे उन्नत वायु रक्षा और लड़ाकू तकनीक वाला देश बन जाएगा। और बस यही वह बात है जिससे अमेरिका और उसके मित्र देश घबराए हुए हैं, क्योंकि यह सौदे सीधे तौर पर अमेरिकी हथियारों के बाजार की कमर तोड़ देंगे। इसका सीधा अर्थ है कि यदि रूस और भारत की यह साझेदारी और गहरी हो गई तो वॉशिंगटन, लंदन और कैनबरा के हथियारों को वह अहमियत नहीं मिलेगी जिसकी उन्हें आदत है। इसलिए उनकी योजना यह है कि यदि भारत को इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो पुतिन की यात्रा को रोका जा सकता है, और यदि यात्रा ही नहीं होगी तो सौदा कहां से होगा। लेकिन भारत के लिए यह मामला इतना सरल नहीं है। रूस केवल एक आपूर्तिकर्ता नहीं है, बल्कि हर मुश्किल वक्त का साथी रहा है। और शायद यही वजह है कि भारत ने बिना किसी झिझक के स्पष्ट कर दिया है कि पुतिन आएंगे, और उनका स्वागत उसी गर्मजोशी से होगा जैसा हमेशा होता आया है। सुरक्षा हो या प्रोटोकॉल, सब कुछ भारत अपनी शर्तों पर तय करेगा। और सबसे बड़ा संदेश जो भारत ने दिया है वह यह है कि किसी भी बाहरी ताकत को हमारे द्विपक्षीय संबंधों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब साफ है कि भारत ने दुनिया को बता दिया है कि हमारे फैसले व्हाइट हाउस या यूरोपीय संसद में नहीं लिखे जाते, हम अपनी रणनीति खुद बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह यात्रा केवल एक बैठक होगी, या फिर कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाए। यह तय है कि 4 दिसंबर केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाला है। अब जरा इस पूरी कहानी को एक और दृष्टिकोण से देखिए कि आखिर भारत किसी भी कीमत पर इस प्रस्ताव को मंजूरी क्यों नहीं देगा। क्योंकि नई दिल्ली में बैठे कूटनीतिज्ञ यह अच्छी तरह समझते हैं कि यह प्रस्ताव केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक चाल है, जिसका असली उद्देश्य रूस को कमजोर करना नहीं, बल्कि भारत और रूस के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी करना है। पश्चिम को डर है कि यदि भारत और रूस मिलकर कोई गेम चेंजिंग हथियार प्रणाली या फाइटर जेट बना लेते हैं तो हथियारों का पुराना अंतर्राष्ट्रीय संतुलन उलट जाएगा। और वहीं से अमेरिका और यूरोप की बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि आज रूस और भारत केवल खरीदार और विक्रेता नहीं, बल्कि संयुक्त उत्पादन भागीदार बन चुके हैं। अब एक और बात याद रखने वाली है कि भारत नाटो का हिस्सा नहीं है, और न ही भारत उन देशों की सूची में आता है जो हर मुद्दे पर वॉशिंगटन की हाँ में हाँ मिलाते हैं। भारत की विदेश नीति का सूत्र बिल्कुल साफ है कि दोस्ती सबसे रखो, लेकिन फैसले अपने हित में करो। और यही वजह है कि इस प्रस्ताव के सफल होने की संभावना न के बराबर है। यानी अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो पुतिन तय तारीख पर भारत आएंगे, और यह यात्रा केवल एक प्रोटोकॉल विजिट नहीं होगी, बल्कि रक्षा और तकनीक सहयोग में एक मील का पत्थर साबित होगी। अब इसकी गंभीरता को समझने के लिए आपको हाल ही के कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालनी होगी। जैसे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि रिलायंस ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर अस्थायी रोक लगाई है, ताकि नए पश्चिमी प्रतिबंधों की स्थिति स्पष्ट हो सके। इससे यह साफ होता है कि भारत अक्सर संतुलन बनाकर चलता है, न पूरी तरह किसी के खिलाफ और न पूरी तरह किसी के साथ। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत ने रूस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले हैं, कजान और येकातेरिनबर्ग में, जो कोई साधारण कदम नहीं है, बल्कि संकेत है कि संबंध अब आर्थिक, कूटनीतिक और लॉजिस्टिक स्तर पर और गहरे हो रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि रूस ने भारत को समुद्री खनन, बंदरगाह विकास और जहाज निर्माण में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया है, जिसका मतलब है कि रिश्ते अब केवल रक्षा सौदों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत रणनीति तक विस्तार ले रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा सुखोई 57 का है, जिसमें रूस ने भारत को तकनीक हस्तांतरण के साथ साथ भारत में ही उत्पादन का लाइसेंस देने का प्रस्ताव दिया है। और ऐसे प्रस्ताव दुनिया में हर देश को नहीं मिलते। यह उसी अटूट रिश्ते की ताकत है जिसे कुछ देश कमजोर करना चाहते हैं। तो दोस्तों,
अब आप समझ गए होंगे कि आज जो खेल चल रहा है वह कितना गहरा और पेचीदा है। एक तरफ पश्चिमी देशों का अहं और डर है, तो दूसरी तरफ भारत का आत्मविश्वास और स्वाभिमान है। और इन सब के बीच रूस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अंत में जीत उसी की होगी जिसके पास धैर्य और सही रणनीति होगी। और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर लगता है कि भारत ने अपना पक्ष चुन लिया है, और वह पक्ष किसी देश का नहीं बल्कि अपने राष्ट्रहित का है। भारत जानता है कि उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूसी तेल चाहिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए S-400 और S-500 जैसे सिस्टम चाहिए, और भविष्य की चुनौतियों के लिए सुखोई 57 जैसी तकनीक चाहिए। और इन जरूरतों के आगे किसी भी पश्चिमी दबाव का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जब 4 दिसंबर को पुतिन का विमान भारतीय सरजमीन पर उतरेगा, तो वह केवल एक विमान नहीं होगा, बल्कि वह उस पश्चिमी अहंकार पर एक तमाचा होगा जो यह सोचता है कि वह दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है। और यही वह क्षण होगा जब भारत पूरी दुनिया को यह दिखा देगा कि वह अब एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर एक महाशक्ति है, जो अपने दोस्तों का साथ देना भी जानता है और अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानता है। यह कूटनीति का वह अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाएगा कि कैसे एक देश ने तमाम दबावों के बावजूद अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया, और कैसे उसने विश्व शांति और स्थिरता के लिए संतुलन बनाए रखा। अब जरा इस तकनीक हस्तांतरण के खेल को और गहराई से समझिए, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां पश्चिमी देशों की धड़कनें सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं। अमेरिका और यूरोप को यह बात अच्छी तरह पता है कि सुखोई 57 केवल एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि यह 5वीं पीढ़ी का वह ब्रह्मास्त्र है जो राडार की पकड़ में नहीं आता। और अगर रूस ने इसका ब्लूप्रिंट और इसे बनाने की तकनीक भारत को दे दी, तो भारत केवल हथियारों का खरीदार नहीं रह जाएगा, बल्कि वह एशिया का सबसे बड़ा हथियार निर्माता बन सकता है। और अमेरिकी रक्षा कंपनियों का वह सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा जिसमें वह भारत को F-21 या F-35 बेचना चाहते थे। इसके अलावा S-500 प्रोमेथियस वायु रक्षा प्रणाली की चर्चा तो और भी भयानक है, क्योंकि यह सिस्टम केवल मिसाइलों को नहीं बल्कि अंतरिक्ष में घूम रहे लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी मार गिराने की क्षमता रखता है। और अगर यह भारत के पास आ गया तो चीन और पाकिस्तान की सारी सामरिक बढ़त एक ही झटके में खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि पश्चिमी मीडिया और थिंक टैंक दिन रात एक करके भारत को यह समझाने में लगे हैं कि रूस एक डूबता हुआ जहाज है। लेकिन जयशंकरी कूटनीति यह जानती है कि रूस डूबता हुआ जहाज नहीं, बल्कि संसाधनों का वह महासागर है जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को अगले 100 सालों तक पूरा कर सकता है। क्योंकि बात केवल हथियारों की नहीं है। रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में छिपे तेल और गैस के असीमित भंडार में भी भारत को हिस्सेदारी देने का वादा किया है। और चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स यह बताते हैं कि मॉस्को अब यूरोप का मुंह नहीं देख रहा, बल्कि वह अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को भारत और एशिया की तरफ मोड़ रहा है। और इस नई व्यवस्था में डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती दी जा रही है, क्योंकि जब 2 महाशक्तियां अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू कर देंगी तो पश्चिमी प्रतिबंधों का असर शून्य हो जाएगा। और यही वह डर है जिसने वॉशिंगटन को इस हद तक परेशान कर दिया है कि वह पुतिन की यात्रा रोकने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रहा है। लेकिन 4 दिसंबर का सूर्योदय एक नई कहानी लिखेगा, जब दुनिया देखेगी कि दबाव की राजनीति अब पुराने जमाने की बात हो गई है और भारत जैसा स्वाभिमानी देश अपने मित्रों का चुनाव वॉशिंगटन की सलाह पर नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों और अपने इतिहास के आधार पर करता है। तो दोस्तों, यह देखना दिलचस्प होगा कि जब पुतिन और मोदी हाथ मिलाएंगे तो उस एक तस्वीर में छिपे संदेश को पश्चिमी दुनिया कैसे हजम कर पाती है, क्योंकि वह हाथ मिलाना केवल 2 नेताओं का मिलन नहीं होगा, बल्कि वह एक बहुध्रुवीय विश्व की उद्घोषणा होगी जहां किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू है जिसे अक्सर पश्चिमी विश्लेषक नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है चीन का कारक। क्योंकि भारत अच्छी तरह जानता है कि यदि उसने रूस को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया तो मॉस्को के पास बीजिंग की गोद में बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और एक ऐसा रूस जो पूरी तरह चीन पर निर्भर हो, वह भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए पुतिन के साथ भारत की दोस्ती केवल पुरानी वफादारी नहीं है, बल्कि यह एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने की एक मजबूरी भी है, जिसे अमेरिका समझने में लगातार चूक कर रहा है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब तो अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा जैसे नए मोर्चों पर भी यह साझेदारी एक नया आकार ले रही है। खबर है कि रूस अपनी ग्लोनास सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली को
भारत के नाविक सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है, जो युद्ध के समय में जीपीएस पर भारत की निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। सोचिए, अगर कल को पश्चिमी देश अपनी जीपीएस सेवाएं बंद भी कर दें, तो भी भारतीय मिसाइलें अपने निशाने से नहीं चूकेंगी, क्योंकि उनके पास अपना और अपने भरोसेमंद साथी का नेविगेशन सिस्टम होगा। इसके साथ ही साइबर युद्ध के दौर में, जहां डेटा ही नया तेल है, रूस और भारत मिलकर एक ऐसा सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की योजना बना रहे हैं जिसमें सेंध लगाना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा होगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।